शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। चले, शुभ संध्या बाबू लोग, कौटिल्या परिवार में स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत करें। सिंटू, रवि, कुंदन, विक्रांत, सुनील, सपना, रत्ना एक्सप्रेस, रमेश बिहारी, सक्सेस पॉइंट, मधु, अविनाश, विवेक, एसके यादव, राहुल। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो केवल सदस्य देशों को ही न्यून काल के लिए लोन देती है। आईएमएफ का अपोजिट जाएंगे तो विश्व बैंक सदस्य देश के साथ साथ अन्य जरूरतमंद देशों के लिए भी उनको वित्तीय सहायता देता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आईएमएफ दिया शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे याद रखेंगे जिस तरह से आरबीआई बैंक रेट से अपने अनुसूचित बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है और रेपो रेट के तहत शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। यहां पर जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए लोन कौन दिया? विश्व बैंक। शॉर्ट टर्म के लिए लोन कौन दिया? आईएमएफ। अब देखो बाबू ध्यान देना, रविंद्र कुमार खगड़िया ने, डरने की बात नहीं है। एग्जाम जैसे जैसे समझ पास आ रहा है डर बढ़ता जा रहा है। भैया डरता है कौन जो नहीं पढ़ा रहता है। इतना ज्यादा पढ़े हुए हैं और अधूरा लाइफ भी है। चलो भाई यहां से देखो, आईएमएफ वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं। अब वोटिंग अधिकार प्रत्येक देश का अलग अलग होता है जो समय समय पर आवंटित होता है। समय समय पर आवंटित होता है। तो उत्तर क्या होगा? एक देश एक वोट। विश्व की आय में देश की आय का हिस्सा प्रत्येक देश द्वारा दिया गया योगदान समय समय पर देशों को आवंटित कोटा के अनुपात होता है। क्वेश्चन, विश्व बैंक और आईएमएफ किस सम्मेलन का उपज माना जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर कहां? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन दूसरा करें, कास्ट प्रदेश जिसे ही कहते हैं भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति में यत्र तत्र अवस्थित टीला, अवस्थित मतलब अवस्थित फैला हुआ टीला। फैला कब होगा? निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा। तो निक्षेपण टीला को क्या कहते हैं? मोनैड, नॉक, हम्स, पेडीप्लेन, पोलजे। क्या होगा? हम्स होगा। पेडीप्लेन तो नदी के द्वारा, इसी से मिलता जुलता है, संप्राय मैदान से मिलता जुलता हम्स है जो भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। स्टेलेक्टाइट, हम्स, हाँ हम्स कहेंगे ह्यूमर। पोलजे, अब देखो पोलजे डोलाइन क्या है? अपर्दन की क्रिया के द्वारा यहां अवशिष्ट है निक्षेपण। क्वेश्चन आएगा स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, हम्स, ये सब कास्ट मैदान में भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। तीसरा क्वेश्चन, चलो भाई, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदी में से कौन सा शेष तीन नदी से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी, दामोदर है। नर्मदा क्योंकि यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है
और खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, में गिरती है। यह तीनों पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन, प्रद्वीपीय गंगा किसे कहते हैं? प्रद्वीपीय गंगा गोदावरी, जिसे ही दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या यही कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा तक कावेरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिणी गंगा गोदावरी, दोनों क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा कौसे की, कौसे कावेरी, और दक्षिणी गंगा हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ये सब क्या था? भूमिगत जल के निक्षेपण से। क्वेश्चन यहां पर, चलो यहां पर लिख लेना, ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो लिख लीजिएगा। दक्षिणी गंगा प्रद्वीपीय गंगा वृद्ध गंगा त्र्यंबक श्रेणी से निकलने वाली कौन? गोदावरी त्र्यंबक श्रेणी से निकलती है। क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? त्र्यंबक श्रेणी से। और कावेरी कहां से निकलती है? क्या कहेंगे भाई? क्वेश्चन से कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, और ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन? कावेरी, ब्रह्मगिरी पर्वत से। क्वेश्चन से गोदावरी नदी पर कौन है भाई? तो जायकवाड़ी और पोचंपाद। कावेरी पर कौन है भाई? कृष्णा राजा सागर बांध और कौन? मैटूर बांध परियोजना। और कृष्णा नदी पर कौन है? नागार्जुन सागर श्री शैलेम परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना हो गया। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए, दो नदी भारत की है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती, ओब, ओडर, राइन, सीन, हडसन और विशुला। क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान। मोहनजोदड़ो से तो कोई समाधान नहीं मिला, मृतकों का टीला है, सबको जला दिया गया था। सिंधी भाषा का शब्द ही है जिसका अर्थ होता है सिंध का बगान, सिंध का नखलिस्तान, मृतकों का टीला। अब यहां से क्वेश्चन पूछा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इतिहास का पिगट ने क्या कहा था? जुर्बा शहर। क्वेश्चन जगह मोहनजोदड़ो लारकाना जिला, सिंधु नदी सिंध प्रांत। क्वेश्चन, हड़प्पा माउंट गोमरी जिला, रावी नदी पंजाब प्रांत। अब यहां चनहुद्रो भी सिंध प्रांत में। चनहुद्रो औद्योगिक शहर है जहां से मनका निर्माण, गुड़िया निर्माण, श्रृंगार बक्स। क्वेश्चन पूछेगा, कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हो, कुत्ता का पद चिन्ह, रेशमी सिले सिलाए वस्त्र का प्रमाण मिला है। अब देखो, मोहनजोदड़ो से बिराद स्नानागार, बिराद अन्नागार, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव का, नर्तकी का, डांसर का। पशुपति शिव कहां से? हड़प्पा से। शिव कहां से? हड़प्पा से। डांसर का मूर्ति कहां से? मोहनजोदड़ो से। डांसर मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन जगह, सभा भवन कहां से मिला है? असेंबली हाउस मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से। स्टेडियम धौलावीरा से। स्टेडियम धौलावीरा। जल प्रबंधन का प्रमाण धौलावीरा से। क्वेश्चन, लोथल से क्या क्या मिला है? तो युगल समाधान मिला है, मेसोपोटामिया की मोहरे मिला है। लोथल से स्वासी का प्रमाण, सूर्य पूजा का प्रमाण, गोदीबारा का प्रमाण, गेहूं पीसने वाला चक्की, धान कुटने वाला ओखली कहां से? हड़प्पा से। धान कूटने वाला चबूतरा ईट का बना कहां से? हड़प्पा से। कहानी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 ने भोजन से
लोगों के भोजन से 30% नमक को कम करने के लिए लक्ष्य, भैया नमक जैसे कम करेंगे। कहा जाता है जो नमक कम खाएगा, चीनी कम खाएगा, उसका उम्र 5 + 5 = 10 साल बढ़ जाएगा। 5 + 5 = 10 साल बढ़ जाएगा। अब 5 × 25 होता है, 5 × 25, 2025 तक 10%, 30% नमक को कम करने का लक्ष्य रखा। भैया कम करेंगे तो उम्र बढ़ेगा। 7 अप्रैल को भी स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अब यहां से लो भाई, 1892 का चार्टर एक्ट, 1892 का चार्टर एक्ट लेंसडॉन काल में, किसके काल में? लेंसडॉन, रविंद्र खगड़िया जी। चलो भाई सुनिएगा, क्वेश्चन से का किसके थे, इससे पहले कौन था बाबू? लॉर्ड डफरिन 84 से 88, 84 से 88। और डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस, किसने माना? लॉर्ड लाल लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज। अब यहां से क्वेश्चन बना, 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो डफरिन योजना पर आधारित था, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन को मान्यता मिला। भारतीयों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 में, वहां पर जोड़ देंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन पूरक प्रश्न या मतदान का अधिकार नहीं था। 1909 में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, और 1909 में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 में अभी बताए थे 1919 से प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र, 1919 में बजट पर मतदान करने का अधिकार। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन के लिए भी क्या पृथक निर्वाचन क्षेत्र। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला। हालांकि 1919 से लागू हुआ, 1921 में तो कहेंगे भारत में पहली बार मतदान करने का अधिकार महिलाओं को किस वर्ष घोषित किया गया, और किस वर्ष प्राप्त हो? घोषित किया गया 19 में, प्राप्त हुआ 1921 में। और देखो रिपन योजना में सज्जन रिपन 1881 पहली बार 10वीं जनगणना, पूर्ण जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना। 1882 हंटर आयोग या हंटर कमीशन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया। और फिर आया था इलबॉयट विधियक, जिसके खिलाफ श्वेत विद्रोह हुआ। क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, इंडियन आर्म्स एक्ट आया था, सबको खत्म कौन किया? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। नंदलाल बोस, अरे बाप रे बाप, किस ख्याति के क्षेत्र भैया, चित्रकार थे। एक दिन बताए थे, प्रस्तावना के मुख्य पेज राम प्रसाद इसका चेला था, नंदलाल बोस। को समझेगा, संविधान के पेजों का चित्रांकन कौन किया था भाई? नंदलाल बोस के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा। लेकिन कहेंगे प्रस्तावना के पेज का चित्रांकन शांति निकेतन का, प्रस्तावना के पेज का चित्रांकन शांति निकेतन का कलाकार कौन थे? राम मनोहर सिन्हा। शांति नंदलाल बोस का चेला थे राम मनोहर सिन्हा।
प्रस्तावना के पेज का चित्रांकन राम मनोहर सिन्हा, जो नंदलाल बोस के शिष्य थे। नंदलाल बोस का संबंध किससे? शांति निकेतन। कहाँ? कलकत्ता में। स्थापना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्थापना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। हो गया। संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिख लेंगे वहीं पर जहां छूट गया। संविधान को प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था। संविधान किसका हस्तलिखित है? संविधान हस्तलिखित बिहारी थे, नाम टैटिल। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन कभी कभी लेता है कि हिंदी में कितने शब्द थे, अंग्रेजी में कितने शब्द थे। तो 1173 हिंदी में जो शब्द थे, हिंदी संस्करण में शब्द 1173 1,17,369। अंग्रेजी में कितना था भाई? 14,63,85। 14,63,85। 14,63,85 1,47,385। हाँ 63 14,63,85 14,63,85 हो गया। 1,46,385। चले आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा। 1,46,385 मतलब इंग्लिश में ज्यादा था, हिंदी में कम था। तब तो हम लोग अंक कर देते हैं, एन करना पड़ता है। चलो बाबू, यहां से क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन उत्तर निकल गया। 8वां क्वेश्चन। चलो भाई, 800 ओम प्रतिरोधक वाली विद्युत पदार्थ में 0.21 की धारा 40 सेकेंड तक, तो टी दिया है 40 सेकेंड, ए दिया है 0.2 एम्पियर और आर दिया है कितना? 800 ओम। तो एच पूछ रहा है। एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। और हाँ ये एम्पियर है। हाँ आई करंट है यहां पर, ये नहीं आई है। निकल तो गया भाई, निकाल लीजिए जल्दी। क्या का 0.2 का होल स्क्वायर गुने 800 गुने 40। यहां पर 0.04 गुने 800 गुने 40। इसको हटा देंगे तो 100 यहां से यहां चल जाएगा। क्वेश्चन पूछा 8 चौका 32 या 4 चौका 16 28 से 16 में 44 से 16 दहां 60 से। उत्तर है 1280। हटा दे। चले अगला क्वेश्चन। तो याद रखेंगे एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर वीट भी होता है, वी आई टी। हो गया। 9 नंबर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर फेंका गया तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहां से क्वेश्चन ऊपर में जहां पर वो लास्ट होगा
वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, विस्थापन ज्यादा हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा, जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखे हैं। सिंपल हार्मोनिक यहां से फेंके तो कहा मैक्सिमम ऊंचाई पर, एंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स मैक्सिमम हुआ और यहां पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हुआ। यहां से यहां आया मिड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स मिनिमम, वेग और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। तो कह रहा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा मैक्स हो जाएगा। भाई गलत है, संवेग अधिकतम भी ही नहीं है, न्यूनतम मिनी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तु है ही नहीं। नागालैंड की पहली महिला संसद का नाम बताइए जिन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। किले भाई कोन्याक। कौन? एस फांगनोन कोन्याक। कोन्याक जनजाति भी है। ओ अंगामी नागा कोन्याक, ओ अंगामी नागा कोन्याक, ओ अंगामी नागा कोन्याक। चले अगला क्वेश्चन 73 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा केमान सूची जोड़ा गया, 74वीं के द्वारा 12वीं जोड़ा गया, 10वीं जोड़ा गया, 52वीं के द्वारा 11वीं जोड़ा 11वीं 9वीं जोड़ा गया, प्रथम के द्वारा 9वीं जोड़ा गया प्रथम के द्वारा। यह हुआ कब है? 1951 में, यह हुआ 1993 में, यह हुआ 1951 में, यह हुआ 1985 में, यह हुआ 1993 में। हो गया 12वीं। चलो भाई, बात में निम्नलिखित में से किससे संशोधित करने के लिए संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति चाहिए? तो भैया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। क्वेश्चन है संविधान की 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, विधायी शक्ति हो या वित्तीय शक्ति हो या अन्य शक्ति हो, प्रशासनिक शक्ति हो। क्वेश्चन संविधान संशोधन में भी करना है, तो अब राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल सही है, 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। मूल अधिकार में राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल संसद में 2/3 भाग 3 और भाग 4 इसी से आ गया, केवल संसद में। लेकिन इसके लिए 7वीं अनुसूची के लिए क्वेश्चन केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा के लिए संविधान में कोई संशोधन में फेरफार करना है, संवैधानिक संशोधन के लिए। इसके लिए क्या होगा? 2/3 के साथ, जैसे जीएसटी जुड़ा 7वीं अनुसूची में, तो क्या कहते भाई? तो भैया 2/3 संसद, फिर आधे से अधिक बिहार पहला राज्य बना, लौटा दिया गया 50% प्लस 1 से। उत्तर 3 को हटा दो, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन भाई? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1954। दूसरा व्यक्ति कौन? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, यह भी 1954। और तीसरा व्यक्ति कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था, महात्मा गांधी को कभी मिलवे नहीं किया था। निम्नलिखित मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री 1966। क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो भाई, थल सेना दिवस बिल्कुल सही है, 15 जनवरी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 8 सितंबर ना 8। क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस 8 अक्टूबर को, नहीं 5 अक्टूबर, सितंबर के बाद 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 15 नंबर, सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में नेशनल आइकॉन किसे बना गया? बाप रे, इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकॉन सचिन
रमेश तेंदुलकर। अगला 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित किया गया था, किसके कारण? रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 में। ना अपील, ना दलील, ना वकील, महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। वो समझेगा इसी एक्ट के द्वारा अब तो लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी के विरोध में, इसके विरोध में क्वेश्चन रॉलेट एक्ट का प्रतिवाद करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए कहा हुआ था। तो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी कर लिया था। हालांकि गिरफ्तारी का वजह क्या था? रॉलेट एक्ट। लेकिन जो आम सभा हुआ था लाहड़ी के दिन, आम सभा में क्यों सभा किया गया था? तो अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और किचुली की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके लिए आंदोलन का प्रारूप लेना था। उत्तर क्या निकलेगा? केवल बी नंबर। 13 अप्रैल को कौन सा दिन था भाई? बैसाखी का पर्व मना रहा था। बैसाखी पर्व को ही क्या कहे? लाहिरी पर्व। क्या? अब रॉलेट एक्ट का विरोध थोड़े करना था। अपने दो प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में। चलिए भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, अभी तक बहुत कम लोग हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। अब तो इन्होंने ही रेड शर्ट मूवमेंट लाया, इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार पार्टी के संस्थापक पख्तूनी के द्वारा क्वेश्चन खान अब्दुल गफ्फार खान को बरबे अफगान, बादशाह खान और सीमांत गांधी कहा गया। पख्तूनी का नेता था। पख्तूनियों का नेता था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन हरा दे। चले अगला क्वेश्चन पूछिए। INA क्वेश्चन चेगा आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहां हुआ था? 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। लेकिन दिमाग की उपज मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। IN ठीक तो है। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। आजाद हिंद सरकार था सिंगापुर, आजाद हिंद सरकार सिंगापुर हो गया। दिमाग की उपज किसका? कैप्टन मोहन सिंह। एगो आता महेंद्र प्रताप सिंह, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में समांतर सरकार का गठन किया। कैप्टन महेंद्र प्रताप सिंह होता। क्या था भाई? महेंद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन आता मोहन सिंह भखना, लाला हरदयाल को साथ दिए। सोहन सिंह भगना, नॉन मोहन सिंह, सोहन सिंह भगना, गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। वो क्या था? सोहन सिंह भखना। दिमाग की उपज कैप्टन मोहन सिंह, पहला प्रथम कमांडर। टोपी सीधा कर, टोपी सीधा कर। कैप्टन मोहन सिंह आजाद दस्ता के प्रथम कमांडर थे। नित्यानंद सिंह। क्वेश्चन चेक। कांग्रेस किसके दिमाग की उपज? लॉर्ड डफरी। क्वेश्चन में HRA किसके दिमाग की उपज? योगेश चंद्र चटर्जी। संस्थापक सचिंद्र नाथ संध्याल। संस्थापक मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से कंफ्यूजन क्वेश्चन तो लप से मार देना। कहेगा आजाद दस्ता दिमाग की उपज नित्यानंद सिंह। संस्थापक में
जयप्रकाश नारायण। हो गया। क्वेश्चन INA, दिमाग की उपज। मोहन सिंह कैप्टन कर दो। मोहन सिंह संस्थापक रास बिहारी बोस, कहाँ पर? जापान में। कब? 1942 में। आईने का पुनर्गठन 1943। कहाँ पर? सिंगापुर में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार 1943, सिंगापुर, सुभाष चंद्र बोस। प्रथम कमांडर कौन? आईने का कैप्टन मोहन सिंह। आजाद दस्ता का प्रथम कमांडर नित्यानंद सिंह। हो गया। वहीं पर जोड़ देंगे HRA। जल्दी जल्दी 1100 लोग पुरने वाले हैं और 475 लोग ने अपना अटेंडेंस बनाया है। सरासर नाइंसाफी है कौटिल्या परिवार के सदस्यों। हाँ, आईने जापान होगा ना, बिल्कुल। यहां क्या लिखे? ये क्या लिखा? ये पाकिस्तान लिख दिया क्या? मिस्टर तारिक, आईने जापान हुई होगा ना, बिल्कुल सही है। यहां लिख दिया ना, आईने जापान है। पुनर्गठन किया गया था सिंगापुर में, सरकार हुआ सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस। कहां आरबी? क्या बोल रहे आप लोग? नहीं समझ। आईने के संस्थापक कौन? रास बिहारी बोस। कहां कुछ लिखा हुआ भाई? क्या नजर काहे सिंगापुर होगा? क्या कर क्या किया था? मामला गड़बड़ है। इतना कंफ्यूजन क्यों भाई? प्रदीप सर कभी इसमें कंफ्यूज नहीं करते हैं। काहे कंफ्यूज आ रहे हैं खुद को आप? ये सब तो भाई लगता रग रग में समा गया। एक और लेते हैं आजाद दस्ता। एक और लेते HRA। भैया 6 दिन बचल छे रे भाई है। 6 दिन आज गया, 6 दिन और है। शनिवार रविवार को छोड़ दिए है। अच्छा, ऑनलाइन वाले लगातार बोल रहे, ऑफलाइन वाले भी है को हमारा पिछुआता करते आ रहा कि सर एक्सप्रेस नहीं दीजिएगा। अभी हम वोटिंग कराते हैं, आप लोग भी वोटिंग देखते हैं। वोटिंग लाओ तो कितने बिहार SSC बिहार दरोगा वाले को 14-15 को एक्सप्रेस चाहिए। वोटिंग करेंगे यूट्यूब चैनल पे, हाथ उठाने से होगा। यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, यदि वोट में 5000 से ज्यादा होगा वोटिंग तो दे दिया जाएगा, नहीं तो मौन व्रत कर लिया जाएगा। संतोष यदुवंशी, धनंजय सोनू 14 और 15 तारीख को 14 दिसंबर 15 दिसंबर को कितने को एक्सप्रेस चाहिए? अभी तो ऑफलाइन में बहुत हाथे नहीं चला रहा है। मोबाइल निकालो अपना वोटिंग करेंगे। देखते हैं भाई, वोटिंग मेरे सामने लाइए तो कितने को एक्सप्रेस चाहिए? क्या बिहार दरोगा और बिहार SSC के लिए 500 क्वेश्चन का एक्सप्रेस होनी चाहिए, हाँ या ना?
हाँ या ना? चल भाई 100% हाँ ही है। चल भाई 4% नहीं 6%, 4% नहीं 6%, 96%। हाँ जल्दी से, अभी तक वोटिंग का पोल चल रहा है, 2 मिनट का टाइम देंगे वोट पोल का, ठीक है? यदि अभी तक 400 लोग ने वोट दिया है, जल्दी से भाई 300 वोट, अभी तक 94 आ रहा है, जल्दी से वोट करेंगे। आपको 2 मिनट का टाइम दिए क्योंकि आज बिहार एसएससी का है, मेरे पास समय पर्याप्त है। देखते हैं कितने लोग को बिहार दरोगा के लिए एकदम अति आवश्यक 500 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास चाहिए, रिवीजन क्लास चाहिए। मात्र 500, 450 लोग ने अभी तक वोटिंग किया है, मात्र 450 में रेट वही है, हाँ है 94, नो है 6%। चल भाई 500 लोग भैया, मात्र 500, हमने 5000 वोट दिया। तब तक हम क्वेश्चन लेते हैं, अभी तक वोटिंग चल रहा है, बहुत अच्छा। देखते हैं कितने लोग। HRA किसके दिमाग की उपज, दिमाग की उपज किसका भाई, किसका? योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। संस्थापक कौन? संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल। जल्दी से, वोटिंग नहीं आया, वोटिंग में बंद हो गया। नहीं भाई अभी तक 600 लोग ने ही वोटिंग दे रहा है भाई। क्या भाई जल्दी से वोटिंग में आन दीजिएगा, अभी इंडिया नहीं कीजिएगा, आ गया वोटिंग में। चल भाई अभी तक बहुत ही कम लोगों ने वोट में हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आईने हो गया, जापान में गठन, पुनर्गठन हो गया सिंगापुर में, पुनर्गठन सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन यही सिंगापुर रेडियो, कहेंगे म्यांमार थकाया था, म्यांमार में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रपिता का यदि आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम लोग दिल्ली की ओर फतह करने वाले। राहुल आरा कर 201 रुपया से ज्यादा नहीं होगा, नहीं रे, ₹100, ₹200, ₹300, ₹500, रुपया को नहीं देखना, क्वेश्चन देखना। और ये जो आने वाला है एक्सप्रेस बिहार दरोगा, एसएससी वाले भी दे सकते हैं, बिहार एसएससी, जीडी वाले भी दे सकते हैं। तो स्पेशल लेगा अब की बार डबल स्टार जय कौटिल्य जय बिहार। 14 एवं 15 दिसंबर को तहलका मचाते हुए राजगीर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर कौटिल्य जीएस, प्लेटफॉर्म नंबर कौटिल्य जीएस पे आने वाली है। और जिन भाई बंधु को इस ट्रेन में सवारी करना है ऑफलाइन एवं ऑनलाइन, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन, अरे भाई डायरेक्टर साहब से तो हम पूछबे नहीं किए। आप अपना सीट बुक करेंगे क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग ही ऑफलाइन में हिस्सा दिया जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन में देखा जाएगा। जिन जिन को सीट अपना बुक करना है कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। एकदम सुपरहिट 500 क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, 4 शिफ्ट में होगा। 14 को 2 शिफ्ट में, 15 को 2 शिफ्ट में, 16 को फ्री कर दिया जाएगा, 15 को शाम तक फ्री कर दिया जाएगा। 4 चौका 16 शिफ्ट लिया जाएगा, 16 घंटे का शिफ्ट लिया जाएगा। 16 घंटे का 4 गुने 4 घंटे का 4 शिफ्ट होगा। मंजूर है तो हाँ बोलो,
क्या 200 के बदले 200 ऑनलाइन में 201 से ज्यादा नहीं रखिए, ले रहे भाई 201 ने अपने कौटिल्य परिवार के साथ ही पूरे छात्र समुदाय के लिए 101 रुपया में आप इस एक्सप्रेस की सवारी करने के लिए राजगीर एक्सप्रेस, बिहार दरोगा एक्सप्रेस के लिए तैयार होकर आइएगा। आइए डिस्कशन ले। 19 नंबर, चलो भाई, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल आएगा तो इसमें मंत्रिमंडल तो केवल 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 केंद्रीय मंत्री। यदि मंत्री परिषद रहता तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री, लेकिन केवल इसे मंत्रिमंडल कह रहे हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है। केवल केंद्रीय मंत्रीगण, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। चल भाई, अभी तक जितने भी लोग अभी तक वोटिंग में 800 लोग ही हिस्सा लिए हैं, तो भैया 800 लोगों का रिपोर्ट है कि जो 94% है कि यस, 6% है नो। यार ये रेशियो रही है, गया रे, एक बार रिफ्रेश करो इसको। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन का, किस राज्य ने कुमारों और विदुर के लिए, आहा बाप रे बाप, विधवा ने विदुर है मतलब पुरुष के लिए, पुरुष वर्ग के लिए दिया है। कौन सा राज्य भाई? चले चल सब, चले चला गंगा के पार, तो गाना जो आया था, चले चला हरियाणा के पार। भैया हरियाणा में जाएंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम भैया, यदि आप विदुर हैं मतलब आपकी अर्धांगिनी चली गई है। जिस तरह से विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार मिला था 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसी तरह से भाई इन लोगों को भी पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अधिकार क्या, ये सब तो भैया एगो दूगो तीनगो चारगो। 21 नंबर, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है कितने वर्ष? लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, मतदाता के लिए 18 वर्ष, स्थानीय निकाय के लिए 21 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, लोकपाल लोकायुक्त के लिए 35। सब क्लियर है उत्तर? क्वेश्चन 30 आ गया, राज्यसभा विधान परिषद 21 आ गया, स्थानीय निकाय दोनों शहर और गांव दोनों 35 वर्ष, राष्ट्रपति, डिप्टी राष्ट्रपति और कौन, गवर्नर, राज्यपाल। चल अगला क्वेश्चन, चलो भाई, राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार किसको है? तो जब राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो राज्यपाल के सिफारिश पर भारत के राज्यपाल, सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 356 में। 23 नंबर, चलो भाई, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? राजदूत की नियुक्ति किया जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। एगो क्वेश्चन पूछता है, वह कौन सा सदस्य है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो हिस्सा लेता है लेकिन 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 महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है? कौन सा? जल्दी बताएंगे। विधानसभा के सदस्य बड़ी कंफ्यूज करते हैं आवाज, तो बोलना चाहिए गुरु जी एक बार और क्वेश्चन फिर से। हमने क्वेश्चन किया, वो कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहा का? विधानसभा का। क्वेश्चन घुमाएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक में हिस्सा तो नहीं लेता है लेकिन महाभियोग में हिस्सा लेता है? संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य। तो इसके लिए 24 नंबर, चले, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट करने का नारा दिया गया? भैया मद्रास में तो गठने हुआ, आया कब? कलकत्ता। लेकिन एक मिनट सॉरी, यह 8 नवंबर
1927 को गठन हो चुका था और दिसंबर 1927 में मद्रास में M.A. अंसारी, उत्तर यही होगा। अब यहां पर देखो, इसी पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1929 से पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया, हो गया। अब 3 फरवरी को भारत आया गया था। साइमन वापस जाओ का नारा दिया, यूसुफ मेहर अली, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने भी नेतृत्व किया विद्रोह का। लाला लाजपत राय लौसेलहार में पुलिस की लाठी से घायल हुए, बेचारे मर गए। उसी सैंडर्स को ठोका था कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर ठोक दिया था 17 दिसंबर 1928। 17 दिसंबर 1928। अब यहां पर चलो, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष। नागपुर अधिवेशन विजय राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन। 25 नंबर चलो, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन किस रूट पर संचालन की 93वीं वर्षगांठ? मुंबई से कहा? पुणे। मुंबई से पुणे। 25 के बाद 26 साल से लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रबल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह AND हो गया, AND अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी AND। अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी, बैरम नारकोंडम। बैरम है सक्रिय, नारकोंडम है सुषुप्त। नारकोंडम क्या है? सुषुप्त। अगला क्वेश्चन, एक आकर्षक मुखौटा, मुखौटा नृत्य कौन सा? कथकली। मुखौटा नृत्य कथकली कहां से? कथकली केरल। कथक कहां? उत्तर भारत। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद पर निर्भर नहीं करता? कौन कौन भाई? राज्य का राज्यपाल है, बहुत अच्छा। भारत का महान्यायवादी है, बहुत अच्छा। भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद भी है। मुख्य चुनाव, इसमें संसद में 2/3 मत से इसे बर्खास्त किया जा सकता है। 29 नंबर चलो, भारत में राज्य के महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता 165 नियुक्ति कौन किया? राज्य के राज्यपाल उनके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, यहीं पर एक क्वेश्चन रह देता हूं, भारत का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत का महाधिवक्ता की नियुक्ति, थोड़ा सा क्वेश्चन का शब्द उलटफेर कर देता कि भारत का महाधिवक्ता कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल, नियुक्ति किया राष्ट्रपति, चर्चा संविधान में नहीं है। लेकिन यहां पर कहा भारत में राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कतो नहीं जाइए, बैठे ने कतो जाइए छोड़ के जा रहा है, छोड़ेंगे न हम। हो गया, मरते दम नहीं। चलिए, AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 22-23 का पुरस्कार किसे दिया गया है? दलीमा छिब्बर। दलीमा छिब्बर। 31 नंबर से कोचीन प्रसिद्ध है। कोचीन केरल में किसके लिए? जहाज निर्माण के लिए। हवाई जहाज तो नहीं होगा, कौन सा होगा? पनिया जहाज होगा। कौन सा जहाज? पनिया जहाज। कोचन शिपयार्ड है। क्वेश्चन, गोवा में मार्मुगांव शिपयार्ड है, गोवा में मार्मुगांव शिपयार्ड है। क्वेश्चन से बंबई में मझगांव डॉक, कोलकाता में गार्डन रिच, कोलकाता में गार्डन रिच, कोलकाता में गार्डन रिच। हो गया, कोलकाता में गार्डन रिच। अगर चलो, काला सागर किस देश के दक्षिण में है? दक्षिण कह रहा है, रूस के दक्षिण में, तुर्की के उत्तर में, तुर्की के उत्तर में। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है कौन सा? बाष्पो और रस जल संधि, जो
काला सागर प्लस मोर मरा सागर और यह तुर्की का शहर इस्तांबुल को अलग करता है। को अलग करता है। हो गया? तो यहां पर देख लो भाई, जल्दी से आ जाइए भाई साहब, लोगों को दिखाइए। यही है काला सागर और ये है छोटका मरमरा सागर, और बीच में है बास्पोरस। यह इस्तांबुल दिख रहा है, इस्तांबुल। ये है काला सागर न होके मरमरा, ये है काला सागर। क्वेश्चन पूछेगा या बास्पोरस, यहां पर एगो शहर भी दिखेगा बास्पोरस। चल भाई जल्दी से दिखाइए यहां पर। अब यहां से देख सकते हैं ना कि भाई पतली पतली जहाज जा रही है। सुएज नहर में ऐसे ही जहाज सब जाता है। सुएज नहर जो महात्मा गांधी के जन्म के 1.5 महीना के बाद खुला था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। यहां पर 17 अक्टूबर। चलो भाई देख सकते हैं पहाड़ है और पहाड़ के बीच एकदम जा रहा है तुर्की का इस्तांबुल शहर को अलग करने वाला कौन सा? बास्पोरस जल संधि। धुआं धुआं हो गया है भाई, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तुर्की को फ्रांस का, यूरोप का क्या कहते हैं? मरीज कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज। चलिए अगला को एगो क्वेश्चन ले, जल्दी से बताइएगा। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग कौन करता है? डोवर। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग किया डोवर। इंग्लिश सागर उत्तरी सागर को जोड़ने का काम किया। अगला को यहां पर दोनों कर दे डोबर, डाबर नहीं, डोबर जल संधि। क्वेश्चन रूस फिनलैंड को अलग कौन किया? मैनर ही। रूस और क्या है वो? चेक कर लिए है। हम जब तक इसको अपने नजर करते नहीं, देखिए दलीमा छिब्बर कराए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द 22-23 के लिए पुरस्कार दलीमा छिब्बर और नगंग बम स्वीटी देवी को पीछे छोड़ा है। किसको दिया गया? तू कत देख लीजिए। हो गया है। ये प्रदीप सर हैं इतना हिम्मत वाले। तो दोस्तों मास्टर चुप है, तुम्हारे तो पढ़ने का नाम भगा, तो छीन लेते हैं, भगा देंगे तो फट्ठा लेके फाड़ देंगे। ये तो अपना परिवार है ना। हाँ कौटी है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, कहां से? हरिके बैरेज, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई युक्त नहर। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। सबसे ज्यादा कहेंगे हरिके बैरेज से। यहीं पर कौन कौन थे? ब्यास प्लस सतलज का संगम। क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई युक्त नहर केनाल। हरा दे 34 नंबर। चल भाई, भारत में आलू कौन लाया था? आलू, टमाटर और तंबाकू। कौन लाया? आलू लाया, टमाटर और तंबाकू की खेती प्रारंभ किया।
हो चर्च भी इन्हीं के काल में क्वेश्चन पूछेगा। पुर्तगाली युद्ध पोत, पुर्तगाली के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई, किस देश ने वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन हो, रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन? अपना भारत। 36 नंबर, चलो भाई, ए मेरे वतन के लोग, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ए मेरे वतन के। प्रदीप ने लिखा, प्रदीप ने गा रहा है। जरा खूब लगा लो नारा, शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब हम बैठ तो कर सकाते ना 52 सेकंड को 20 सेकंड में, ऐसा है ना, 52 सेकंड को 20 सेकंड में एकदम। जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। अब तो इसके बाद एक ने 10-10 को मारा। भैया ऐसा कौन कह सकता है? चलिए अगला क्वेश्चन आया, गुलबदन बेगम। देख भैया, गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना किया। तो नूरजहां से तो कोई संपर्क है ही नहीं। हुमायूं की नामा के लिखा, बिल्कुल। फतेहपुर सिकरी में दफना गया, हुमायूं की बहन थी। तो ये 2-4 तो बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन क्या है? अब फतेहपुर सिकरी में किसे दफनाया गया, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि भैया कैसे मोरी, कहां दफनाया गया। भैया एक लाइन हुमायूंनामा के लेखक हटा दे। संविधान 74वां संशोधन अभी बताए थे किसका भाई? शहरी स्थानीय पंचायती से 73, राजनीतिक दल बदल से रोकने के लिए 52, 61वीं हो गया, 21 से घटाकर 18। अगला क्वेश्चन, एम खुसरो। अब यहां पर 11 में कहते हैं 11 रुपया का दाम दे रहे, तो कहेगा पंडित जी के घर, बच्चा खुश रहो बच्चा। 11वां में कहा गया कि 11वां अनुच्छेद में कहा गया नागरिकता से संबंधित कानून केवल संसद बनाएगा। 11वीं अनुसूची में कहा गया पंचायती राज गठन। 11वां से उल्लेख में ब्राह्मण और श्रमण को दिया गया दान की चर्चा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 10वां का केसी पंत, 11वां का केसी नियोग। कहेंगे एम कुछ 12वां सी रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 13वां सी वाईबी, 14वां वाईबी रेड्डी, 15वां एनकेसी। एक से ले ले, केसी नियोगी, के संतानम, एक के चंदा, प्रोफेसर राजमंदार, 5वां महावीर त्यागी, 6ठा ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वां डॉक्टर सेलत, 8वां वाईबी चौहान, 9वां एनकेपी सालवे, 10वां केसी पंत, 11वां एम खुसरो, 12वां सी रंगराजन, 13वां विजय किलकर, 14वां वाईबी रेड्डी, 15वां एनके सिंह, 15वां एनके सिंह। चल बाबू आज देखो क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, आसियान भारत समुद्री अभ्यास के दौरान, देख भैया ध्यान देना, करंट का किताब ले लेना, ऑफिस से मिल रहा है, 40 रुपया 10 रुपया कम कर दिए थे। करंट का किताब बहुत ही शॉर्ट कर गया, शायद आज खत्म हो गया होगा। आया फिर क्या? देख लेना, कल क्वेश्चन हुआ था, सुबह पता चला कि सब किताब खत्म हो गया है। तो जल्दी से जिनको लेना है, हमने राम मन कहा कि यदि 15 क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछेगा, 8 से 10 क्वेश्चन डिट्टो रहेगा, पक्का डिट्टो रहेगा। आसियान भारत, हम 15 कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे बेटा। तब तो क्या कि मार्केटिंग करना कि 15 जो कहेगा ना 100% लड़ा देंगे, कहना बैठ बेटा हमरे बोलते, तू झूठ बोलेगा कभी। अच्छा कभी हम कहे कि 100% क्वेश्चन लड़ा देंगे, नहीं लड़ेंगे, 80% तक लड़ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा
एगो एगो आया था, क्या कहते हैं, यूट्यूबर, न्यूज चैनल वाला, टॉपर को कैसा पढ़ना चाहिए? हमने टॉपर को नहीं पढ़ना चाहिए। जब हमारा पता चल गया कि हम टॉप करने वाले हैं तो हमारा पढ़ के क्या होगा? हम कहें कि हम अपने स्टूडेंट को टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपने स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाते हैं। आज जो एग्जाम पास कर गया, जिसका नंबर ज्यादा हो गया, टॉप कर गया। टॉपर मां के गर्भ से निकलता है, पास करने वाला दूसरा जगह से निकलता है। पागल। ये कहते ना कि माथा खराब करता मास्टर बात सब। विद्यार्थी का जो भकलाता है वो डिप्रेशन। आज कोटा का दुर्गति क्या है, समझ रहा है ना? उसके पीछे किसका है योगदान? उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि आम लोगों को एक जगह बैठा देता है, उसमें जो उस सब है। भैया है मर्द तो आम लोगों को बना के दिखाओ। अरे खास लोगों को तो भाई नहीं हो, तू पढ़ागा तो बन जाएगा। खास लोगों को तो नहीं हो पढ़ागा तो बन जाएगा। यदि है ताकत, कलम की सरस्वती में ताकत है, तो आम लोगों को पढ़ाओ, उसको बनाओ, तब हम भी तुम्हारे दीवाने होंगे। आम लोगों को पढ़ाकर यदि कोई बनाएगा तो वो कौटिल्य जीएस है। इसमें अकाट्य सत्य है। देख भैया, तो हमने कहा समुद्री अभ्यास के दौरान किस पड़ोसी देशों ने जासूसी जहाज तैनात कर दिए? कौन सा? भैया देखो, भारत और आसियान, चीन का कि भाई क्या हो रहा है, देखो तो सही। ये गुलछलरा काहे कर रहा है? अगला क्वेश्चन लो भाई, क्वेश्चन पूछेगा स्वराज दल का विश्वास क्या था? अब अंग्रेजों के साथ असहयोग करना गलत, संपूर्ण स्वराज गलत, विधानमंडल में सीट में सांप्रदायिक परीक्षण, और औपनिवेशिक स्वराज क्या था? औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया था। पूर्ण स्वराज की मांग, संपूर्ण स्वराज की मांग तो बाद में आया 1928 एवं 29 में औपनिवेशिक स्वराज। 42 नंबर से इसका शायद हो सकता है आंसर शीट गलत होगा, इसका आंसर शीट में ये दिया होगा। 42 नंबर चले, कौन सा सुमेलित नहीं है? लाला हरदयाल गदर पार्टी भूपेंद्र नाथ दत्त, आजाद हिंद फौज पार्टी भूपेंद्र नाथ दत्त, भाई कुमार घोष, भद्र लोक समाज। भद्र लोक समाज बाद में अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति। एमजी राणा ने जस्टिस पार्टी, एनी बेसेंट होम रूल। उत्तर क्या निकलेगा? 42 एनी जस्टिस पार्टी का एनी भूपेंद्र नाथ दत्त, इसमें दो को गलत है, बी और सी। जस्टिस पार्टी और यूनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी का मोहम्मद क्या था भाई? जस्टिस पार्टी का जैसा ये कहिएगा बैच टेलीग्राम ये बना देने के लिए, बैच बना देने के लिए, अब ये तुरंत अभी बैच बना देने के लिए हो गया। अगला 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अनुसूची और भाषा के बारे में चर्चा किया गया है, जल्दी से बताएंगे। उत्तर निकल गया। तीसरा में क्या था? शपथ। चौथा में क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 8वीं में भाषा और 10वीं में दल बदल। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1। अगला क्वेश्चन चले, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 30 मई को, प्रत्येक वर्ष 30 मई को। 45 नंबर चले, किस भारतीयों को बांग्लादेश ने विश्व मातृत्व भाषा पुरस्कार दिया गया भाई? किसे? महेंद्र कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता इंद्र, इंद्र के बाद अग्नि, के बाद सोम, के बाद वरुण। इंद्र, अग्नि, वरुण, सॉरी सोम और वरुण। 250 बार है इंद्र की चर्चा, सबसे अधिक बार। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई तो दूसरी महिला थी आम्रपाली। फाइल इज करप्ट।
रिफ्रेश करेंगे जो लिखे सब खत्म। जय 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 जय। कहां से सेव? आप लोग सेव है तो फिर आप कैसे भेज से भेज तो चेक कहाँ करेंगे? नहीं होगा भाई, देखिए बहुत दिन के बाद ही हुआ है ना। हाँ, ये सब लंबा क्लास में कहा देते थे कि याद करा देना, 1 घंटा हो जाए तो कहते सेव करना है। चलो हो गया। महात्मा पहली महिला कौन? मौसी प्रजापति गौतमी। रक्त एक संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का? तो क्या कहे? तरल संयोजी उत्तक है। सबसे कमजोर तरल संयोजी उत्तक, तो सबसे कमजोर संयोजी उत्तक ये है। और सबसे मजबूत कौन है? हड्डी। 49 नंबर चले एक भूकंप का कोणांक। भूकंप का कोणांक आवृत्ति किसके द्वारा? अब यहां रिक्टर स्केल है, सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ क्या ग्राफिक्स विधि है, लेकिन मापने वाला स्केल कौन सा है? रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, मापने वाला यंत्र नहीं है, वो ग्राफ है। चलिए अगला 49 के 50 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 150 से फिसलकर भारत के मा रैंक आ गया है 161 मारे। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में तब, द्रव में तब, गैस में नहीं होता है निर्वात। क्वेश्चन अब देखो, सूखी हवा के तुलना में आर्द्रता युक्त वायु में घनत्व कम घनत्व तो वेग ज्यादा। सूखी हवा से नम हवा में कम होता। गलत। सूखी हवा से नम हवा में अधिक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ेगा तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल √d बताए थे। घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा, और घनत्व घटेगा तो वेग बढ़ेगा। इसको जरा रिफ्रेश कीजिए। 52 नंबर चले एक लड़की, कोई जरूरी है लड़की है, लड़को बैठ सकता है, झूला झूल रही है। तो जब ये लड़की बनाएगा t बराबर 2 पाई √L/g, तो झूले का t कह रहा है। अचानक वो खड़ी होकर झूलने लगता है तो क्या होगा? L क्या होता है? ध्यान रहा, L बढ़ने के बजाय घट जाता है। तो L घटेगा तो t घटेगा। झूलने का समय अवधि घटेगा तो गति क्या होगा? बढ़ जाएगा, गति प्लस हो जाएगी, t माइनस, और गति जल्दी झूलने लगेगा। हटा दे, जल्दी बढ़ो भाई। 53 नंबर चले भाई। 2 रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, 2 पटरी के बीच। कहते हैं अंतराल इसीलिए क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, ट्रेन पटरी पर ट्रेन चलने के दौरान जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, रेखीय प्रसार होता है, यदि गैप नहीं रहेगा तो टेढ़ पट्टा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और पटरी से गाड़ी उतर के खेत में चल जाएगा। एक्सीडेंट से बचने के लिए उत्तर क्या निकला? पृष्ठीय विस्तार को समायोजित गलत है। रेलवे का आयतन विस्तार गलत है। जब रेलवे गुजरती है तो बाधित दाब के लिए तो भाई चौड़े स्लीपर लगाए जाते हैं। लीनियर एक्सपेंशन देखिए विस्तार। 54 नंबर चले कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युत प्रतिरोध को खो बैठती है। इस वस्तु को क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर नहीं, अतिचालक। लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस खो देगा, अचालकता क्या हो जाएगी? अनंत। क्या कहेंगे? अतिचालक। अर्धचालक कहेंगे चालक कुचालक के बीच का प्रतिरोध। किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो 4 गुना हो जाएगा। उसमें क्या होगा?
अभी था ना H बराबर I² RT, तो क्वेश्चन I दुगुना करेंगे या तो क्या होगा 2 दूनी 4, H क्या होगा 4 गुना। यही पढ़ा था कि भैया I को दुगुना कर देंगे लेकिन R और T को आधा कर देंगे, तो क्या होगा 1/2 4 से कटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 56 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण, मैग्नीज क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, ओजोन क्या है, अब यहां वायु मिश्रण है, अमोनियम गैस NH3, तो यह भी तत्व है ना, एक है, एक है तो तत्व, यहां पर अनुपात है 1:3, उत्तर क्या होगा, वायु क्या है, मिश्रण है, ओजोन भी क्या है, O3 है, हो गया, तत्व यौगिक और मिश्रण। चला गया क्वेश्चन, लो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण परमाणु के द्रव्यमान जब यह मास हुआ तो A बराबर P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन आएगा तो परमाणु संख्या। नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, जब ये भारी जल का प्रयोग क्या हर तो क्या होगा, न्यूट्रॉन की गति को कम, द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में केवल भारी जल ही नहीं, ग्रेफाइट का चूर्ण और किसका भाई, बेरिलियम ऑक्साइड। चल आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन, चलो पृथ्वी की परपट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन है, तब पृथ्वी की परपट्टी कह रहा है, तो क्या कहते हैं, ऑक्सीएलो कैसोपोमे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। उत्तर निकल गया, लेकिन यहीं पर आता संपूर्ण पृथ्वी में, तो ले लो ऑक्सीजन सीमा जी, ले लो ऑक्सीजन सीमा जी। अगला चलो 60वें विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा देश, जो विकसित देश, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का विकास। 61 नंबर चलो भाई, अंडे में कौन सा विटामिन, तो अंडा में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं पाया जाता, दूध में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में लोहा नहीं पाया जाता है, दूध में लोहा भी नहीं पाया जाता। 62 नंबर चले, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र है, भैया जब ये स्वतंत्र है तो अणु होगा, स्वतंत्र अस्तित्व है तो अणु होगा, और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है लेकिन रिएक्शन में हिस्सा लेगा, परमाणु होगा। मूल पदार्थ के सभी कण क्या हो जाएगा भाई, अणु। स्वतंत्र में नहीं रहते हुए भी रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा लेता है कौन, परमाणु। अगला क्वेश्चन चले, हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों जगह, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी आसमान में क्षितिज में सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन चेगा, पानी में डूबा हुआ परखनली को किनारे से देखते पर, डंटा को किनारे से देखते हैं तो टेढ़ा नजर आता है, लेकिन पानी के अंदर डूबा हुआ परखनली चमकता है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन चले, मांस पे, कल बिहार दरोगा का टेस्ट होगा, अपने निर्धारित समय पर बिहार दरोगा का बैच 4:30 से 7:30 चलेगा, और 8 बजे से टेस्ट का डिस्कशन चलेगा, 8 बजे से टेस्ट का डिस्कशन, ऑफलाइन ऑनलाइन सब चलेगा। मांसपेशी में कौन सा, तो मायोसिन, मांसपेशी में कौन सा, मायोसिन। क्वेश्चन से, मांसपेशी का प्रोटीन मायोसिन, कैरोटीन हो गया, अल्फा कैरोटीन रहता, कैरोटीन दूध में, दूध का पीला रंग, मिल्क प्रोटीन है, दूध का प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन केसिन, मिल्क प्रोटीन क्या कहेंगे, केसिन, जिसे रेनिन केसिनोजिन में तोड़ देता है। क्वेश्चन पूछेगा भाई, ग्लूटेन किस में, गेहूं का प्रोटीन ग्लूटामिन, अंडा में अल्बुमिन, अंडा में अल्बुमिन,
चल अगला 62 नंबर चले, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम, तो 22 प्लस वाई। 100 का तो बेटी न होगा, लेकिन लड़का का बेटा कह रहा है। यदि यहां पर एक पुत्री अपने पिता से विरासत के रूप में क्या लिया, तो बेटी लिया 22 प्लस एक्स, और बेटवा लिया 22 प्लस वाई। क्लियर? कैसे हुआ? टूटेगा ना। 22 प्लस 1, माता से भी न लिया, माता से 22 प्लस एक्स लिया तो हो गया 44 प्लस एक्स वाई, बेटा हो गया। आई माँ से तो यही सेमे हुआ, माँ से लिया 22 प्लस एक्स तो 44 प्लस एक्स, एक्स बन गया बेटी। बेटा हो या बेटी हो डिपेंड करेगा बाबूजी के वह पर। बाबूजी से एक्स आया, माँ के पास तो दुइयों को एक्स है, भैया कोई भी लेगा तो एक्स लेगा। बाबूजी का एक्स लेने एक्स हो गया, आ गया तो बाबूजी का एक्स है बेटा, न हो कि बेटी है। बाबूजी से वाई आया तो बेटा। अगला क्वेश्चन चले, निम्नलिखित में से मानव के लिए कौन सा उपयोगी है? मानव के लिए सबसे उपयोगी कौन? किसानों का मित्र। मिट्टी की उर्वरता मापने वाला उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा? क्यों? प्रकीर्णन वायुमंडल अंतरिक्ष में, या ऐसे कहेंगे अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन होता तब ना नीला दिखाई देता। 78 चले, तृतीय क्षेत्र में कौन सा नहीं आता? बिजली, व्यापार, सेवा, ट्रांसपोर्ट। व्यापार, व्यापार ट्रांसपोर्ट संचार के संसाधन, सेवा है, व्यापार है, क्या होगा? बिजली। सेकेंड में 69 चले, पूर्व गुप्त काल में कौन सी वस्तु का निर्यात सामग्री नहीं था? कहें गुप्त काल से पहले कह रहा। पूर्व गुप्त काल में निर्यात की वस्तु में सोना तो था ही, चांदी तो था ही, लोहा तो था ही। टीन अफगानिस्तान से आयातित वस्तु था, अफगानिस्तान ईरान से लाया जाता था। 97 चले, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परत में दूसरा मेंटल है। दूसरा कौन है? मेंटल। मेंटल को सियाल, सीमा, नीफे, नीफे कहेंगे, या दूसरा तरफ मेंटल। 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये। दूसरा चले 1 नंबर में क्रस्ट, 2 नंबर में मेंटल, 3 नंबर में कौन भाई? कोर। हाँ। 71 नंबर चले, जीवों की परीक्षित अविशेष जो मिट्टी में शरीर के भाग को छाप के रूप में रह जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत में कौन सा कथन सही है? डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य। अब यहां से क्वेश्चन करा, डाल्टन ने क्या? डाल्टन एटम रहा, एटम अविभाज्य है। क्वेश्चन पूछेगा, सभी द्रव छोटे छोटे कण से निर्मित होता है, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु अणुओं की संख्या अनिश्चित होती है, निश्चित होती है तब तो यौगिक का अनुपात निश्चित है। ये तो गलत कहा रहा। 1 और 2। अगला क्वेश्चन, एक संयोजन अभिक्रिया में होता है। संयोजन मतलब तो जुड़ाव, संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ाव। 2 या 2 से अभिकारक या उत्पादक। उत्तर निकलेगा 1 और 2 या 2 से अधिक उत्पादक। संयोजन का अर्थ होता तोड़ना। 2 या 2 से अधिक उत्पाद, एक उत्पादक, अभिकारक या केवल एक उत्पाद। एक जैसे कहते हैं ना H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, ये टूटेगा तो फिर आएगा। तो 2 अभिकारक, एक उत्पादक, संयोजन हो गया। 74 नंबर चलो भाई, अग्निशायिक रस, अग्नाशयी रस, पेनक्रियाटिक जूस अपनी प्रक्रिया के लिए किस माध्यम? तो अपनी प्रक्रिया के लिए क्षारीय माध्यम को, क्योंकि क्षारीय माध्यम बाइल जूस लाता है, क्षारीय माध्यम। अब फिर से एक बार बता दें, एक्सप्रेस
कौटिल्य एक्सप्रेस के लिए टिकट कल से ऑफलाइन में मिल जाएगा। ऑनलाइन का बैच यदि मिल गया होगा तो जल्दी जल्दी, अच्छा शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है तो आ गया होगा, ऑनलाइन में बैच आ गया एक्सप्रेस का, अतः आ जाएगा, मतलब कल ही से रखो, कल ही से दोनों आ जाएगा। टिकट जल्दी कटा लेंगे क्योंकि ऑफलाइन में सीट लिमिटेड है 2000 सीट और ऑनलाइन में सीट अनलिमिटेड है। मेरा प्रयास रहेगा कि एक्सप्रेस से कम 30% क्वेश्चन हिट करे। 30% कम हुआ, अच्छा है। 30% क्वेश्चन रिकॉल हो जाए भाई, सारा सब्जेक्ट रिकॉल हो जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, चैप्टर बाय चैप्टर जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उससे उठा के रखे। कौन सा समूह, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम, जिसमें कहा कि भैया पारा और मैग्नीज नियम, मैग्नीशियम ने मैग्नीज, पारा और मैग्नीज न्यूलैंड के अष्टक नियम पे फुलफिल नहीं करता है। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। हाँ, तो जिन जिन लोगों को एक्सप्रेस की सवारी करना है कल अपना टिकट लेकर ऑफलाइन में बुक कर लेंगे और ऑनलाइन का भी चार्ज वही इस बार रखे जो ऑफलाइन में हमने चार्ज रखा है। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। कल फिर मिलते हैं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज में।